हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल का लेक्चर जो हुआ था प्रेडिक्ट टेबल का फर्स्ट लेक्चर, उसको आपने पढ़ा होगा, समझा होगा और होपफुली समझ में भी आया होगा। शुरू के 3-4 लेक्चर में पहले हम इसका पूरा एकदम एक हम तैयार कर लेंगे, फिर लास्ट में जाके कंक्लूजन कर देंगे क्वेश्चंस कैसे आपको अप्रोच करने हैं। तो लास्ट में मैंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्ट टेबल की हम बात कर रहे थे और लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्ट टेबल में मैंने ये बोला था कि ये अबव प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं। अब देखो, मैंने हमारा टॉपिक चल रहा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्ट टेबल। एक शानदार कंसेप्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला था कि सबसे पहले NS में जाएगा, फिर N-3G में जाएगा, फिर N-2F में जाएगा, उसके बाद N-1D में जाएगा और उसके बाद N-1P में जाएगा। ये बात हमने कर ली, डेफिनेटली यहां तक हमने बात कर ली है। इसी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन बनने हैं। तो देखो इधर सेल जिसको N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यहां पीरियोडिक टेबल में हम उसको पीरियड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस पीरियड में सेल में कौन से सब सेल आएंगे और सब सेल में उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो कहां से कहां तक जाएगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहां जगह मैं खाली कर लेता हूं। एलिमेंट और जनरल कॉन्फ़िगरेशन में यहां लिख देता हूं NS, N-3G, N-2F, N-1D और N-NP। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सेल से या सेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं पीरियड से। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट पीरियड। सब सेल कौन सा आएगा? N की वैल्यू आपके पास 1 है तो 1S, 1P एग्जिस्ट करता नहीं है, ये कोई सा बनेगा नहीं। तो केवल क्या आएगा इसमें? सब सेल कौन सा आएगा इसमें? 1S सब सेल आएगा। सेकंड लेता हूं, सेकंड में 2S, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 1D एग्जिस्ट करता नहीं है, 2P एग्जिस्ट करता है तो इसमें सब सेल आएंगे 2S और 2P। थर्ड, तो पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1S में, उसके बाद 2S में, उसके बाद 2P में। थर्ड में सबसे पहला आएगा 3S, उसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1F नहीं होता है, 2D नहीं होता है, 3P होता है, 3P। उसके बाद आएगा फोर्थ में पहले 4S आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग भर रहा हूं। 1G नहीं होता है, 1G एग्जिस्ट नहीं करता है, 2F एग्जिस्ट नहीं करता है, 3D एग्जिस्ट करता है क्या? 3D। और उसके बाद 4F, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 4P और यहां पे ये आ गया, ये 2F एग्जिस्ट करता नहीं है। 5, उसी में वैल्यू पुटअप करनी है, 5S आ जाएगा। उसके बाद ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 4D आ जाएगा क्या? और NP मतलब 5P। 6S, सबसे पहले क्या आ जाएगा? 6S आ जाएगा। उसके बाद 4F आ जाएगा और उसके बाद 5D आ जाएगा और 6P आ जाएगा। 7S, 5F, 6D, 7P। ये 7 पीरियड हो गए, सेल या पीरियड। फर्स्ट सेल में या फर्स्ट पीरियड में 1S सब सेल है तो 1S में S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये मैंने बोला था, आपको पता होगा। S की वैल्यू L,
L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, 0 है तो S है, P है, D है, F है, G है, H है, ये हो गए सब सेल। और किसी भी सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन वो हमने बोले 2L+1, यही बोले। तो S के लिए L की वैल्यू हो गई 0, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसमें दो ही, और आप देखो फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम, जैसे 1s1 एंड 1s2, कि मैक्सिमम दो आ सकते हैं, तो 1s1 वाला और 1s2 वाला, और ये चलता है आपका हाइड्रोजन टू हीलियम, और ये एटॉमिक नंबर 1 से 2। फिर बात करते हैं 2s2p, तो दो इलेक्ट्रॉन 2s के, p में कितने जाएंगे, L की वैल्यू रखो 6 आ जाएंगे, तो इसमें 8 आएंगे, इसमें टोटल 2 आए, इसमें टोटल 8 आए, और यहां ये चलेगा आपका लिथियम 3 से नियोन 10 तक। इसमें भी 2 + 6 तो कितने आए, 8। ये कहां से कहां चलेगा, सोडियम 11 से आर्गन 18। इसमें 4s के 2 हो गए, D के 10 हो गए, और P के 6 हो गए, टोटल कितने हो गए, 18। और यहां से 18 आएगा तो ये चलेगा पोटेशियम 92, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन 36, ये यहां से यहां तक चलेगा। इसमें भी वही 2 + 10 + 6 18, और ये चलेगा रूबिडियम 37 से जिनोन 54, ये 4 है, 14 6s के 2, F के कितने आएंगे, F की वैल्यू रखो, देखो 14 आएंगे, D 10 आएगा, P 6 आएगा, और यहां हो जाएंगे 32। और ये कहां से कहां चलेगा, सीजियम 55 टू हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन 86, और ये वाला वापस से 2 14 10 6 32, और ये चलेगा हीलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम रेडॉन, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम और फ्रांसीसियम FR 87 से OG 118 तक चलेगा। ये तो बात हुई पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है, क्या है उसका सीन मैंने बता दिया, ऐसे पता करना है। देखो 3D स्टार्ट हुआ है 4th सेल से, 3D 3rd से नहीं हुआ, ठीक है। तो पहला, अब यहां से क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात मैं करता हूं। अगर इन फ्यूचर, अब देखो यहां 2 आए तो इसको तो बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड फर्स्ट, इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड सेकंड, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड फर्स्ट, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड सेकंड, और इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड फर्स्ट, और इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड सेकंड। ये पीरियड्स के नाम हो गए, किसमें कितने एलिमेंट है ये बोले। ये जो नंबर है, पहले 2 आया, उसके बाद 8 आया, उसके बाद 18 आया, और उसके बाद 32 आया, इनको बोलते हैं मैजिक नंबर, इनको बोलते हैं मैजिक नंबर। अब यहां से इस टेबल से मैंने टेबल बनाई, कैसे पूछ सकता है किसमें कौन कितने एलिमेंट आएंगे, वो सब टेबल में ऐसे अरेंज हुए। 3rd पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, 3rd पीरियड में 8 एलिमेंट आएंगे। 7th पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, 32 आएंगे। 6 में कितने आएंगे, 32 आएंगे। सेकंड में कितने आएंगे, 8 आएंगे। फर्स्ट में कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं सिंपल इस कॉन्फ़िगरेशन से। n की वैल्यू पुनः सेकंड बोले तो n की वैल्यू 2, थर्ड बोले तो n की वैल्यू 3, फोर्थ बोले तो n की वैल्यू 4, 7 बोले तो n की वैल्यू 7, और उसके बाद ये वैल्यू पुटअप करें और आप नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें निकाल सकते हैं। ये तो है सिंपल पीरियोडिक टेबल।
इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ जाएंगे, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4b, ये दिस, जिसको आप ऐसे करके पढ़ते हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बात हुई है ये। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का ऑर्डर ये है, तो वो एरो वाला जो छोटी क्लास में n+l के रूल के अकॉर्डिंग n+l की पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी, यही तो अबव प्रिंसिपल है। तो n+l की वैल्यू, जैसे इसके लिए n+l की वैल्यू 1, s के लिए l की वैल्यू 0 1 है, 2p के लिए, 3d के लिए देखो 3, d l की वैल्यू 2 है तो 5 हो गई, 4 के लिए 4 + 0 4 हो गई, तो पहले n+l की वैल्यू कम है वहां गया। अगर n+l वैल्यू की वैल्यू सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी। दिस इज अबव प्रिंसिपल, ये तो सब आपको आता ही होगा। अब इससे रीजनिंग क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इन फ्यूचर 8th पीरियड आता है, अगर इन फ्यूचर 8th पीरियड आता है तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बोलते हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। इससे रीजनिंग क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी से क्वेश्चन बनते हैं, देखें और समझें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 8th पीरियड विल बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 8th पीरियड विल बी, तो n की वैल्यू हो गई 8, तो 8s होगा, 5g 5 से स्टार्ट होता है तो 5g हो जाएगा, 6f हो जाएगा, 7d हो जाएगा और 8p हो जाएगा। s में 2, g में कितने 18, इसमें कितने 14, इसमें कितने 10, इसमें कितने 6, कितने हो गए 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन 8th पीरियड बहुत ही काम की चीज है, शानदार है, समझे समझे समझे। 8th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 50 आएंगे। तो नेक्स्ट मैजिक नंबर कितना होगा, 50 होगा। मैजिक नंबर, ये नेक्स्ट मैजिक नंबर 50, किसी भी एलिमेंट का आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन 8th पीरियड, 9th पीरियड, 9th पीरियड में कितने होंगे, तो वही है 9s, अच्छा यहां क्या हो जाएगा 6g और n-2f, 7f, 8d और उसके बाद 9p, तो इसमें भी कितने आएंगे, वही 50। 10th पीरियड, तो 10th पीरियड में H ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, H स्टार्ट हो जाएगा 10th ब्लॉक के लिए। देखो यहां एक और आएगा, यहां लिखो तो n-4f, n-4 सॉरी H, n-4H, H will start from 6H, H स्टार्ट होगा 6H से, तो H के और एडिशन होने लग जाएगा। G में 18 आए हैं, H में कितने आएंगे 22 आएंगे। तो 10th पीरियड में आपके पास आएगा 10s, फिर n-4h, इसका मतलब हुआ 6h, उसके बाद यहां पे आ जाएगा 7g, उसके बाद 8f, 9d और 10p। तो H के कितने बढ़ गए, इसमें 2, 22, 18, 14, 10, 6, कितने आ जाएंगे 72। 10th पीरियड में 72 आएंगे। क्लियर, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे आते हैं, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन यहां से करवाऊंगा। डी ब्लॉक स्टार्ट विल बी, अब देखो डी ब्लॉक स्टार्ट विल बी, डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 4th पीरियड से। 3rd पीरियड में डी नहीं आया, ठीक है, तो डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 4th पीरियड, डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम, एफ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम, जी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम और एच ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम। तो डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हुआ, 4th पीरियड से, और एफ ब्लॉक कहां से स्टार्ट हुआ, एफ ब्लॉक कहां आया है 6th पीरियड से।
एफ ब्लॉक इसमें आ गया। जी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा? एफ ब्लॉक आया 6 से, जी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हुआ? तो जी देखो 6 में आया जी पहले, और वो कौन सी पीरियड में आया है? 8th पीरियड में जी आ गया, 8th पीरियड में जी आ गया। इस यहां 7 तक तो आया ही नहीं ना, तो जी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 8th पीरियड, एच ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 10th पीरियड, 10th में आया एच, तो ये 10th। अब देखो डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर, डी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम एफ इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन हैविंग बोल दो या फिर ये बोल दो, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। डी इलेक्ट्रॉन हैविंग, डी इलेक्ट्रॉन हैविंग एलिमेंट, एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर, और ऐसे ही एफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर, जी इलेक्ट्रॉन हैविंग एलिमेंट स्टार्ट, एच इलेक्ट्रॉन हैविंग एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर। ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इनका क्या मतलब निकलेगा। पहले बोला डी इलेक्ट्रॉन हैविंग एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर, तो डी इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट होता है। तो देखो 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, 6 2 6 2, तो 2 2 4 16 12 है, 18 20, 20 के बाद 21 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3D में जाएगा, और डी स्टार्ट होता है 21 से, स्कैंडियम। आगे बात समझ में भाई, 20 तक तो यहां बढ़ जाएगा, तो यहां ये स्टार्ट होगा 21 से, एटॉमिक नंबर 21 से डी इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कैसे होगा उसका रीजन बता दिया है। फिर उसके बाद बोला एफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो एफ यहां आएगा, यहां आएगा, ठीक है। तो 2 चला गया, डी में कितने आ गए? 10 आ गए, 6 आ गए, फिर यहां पे वापस 2 आ गए, फिर 10 आ गए, फिर 6 आ गए, यहां 2 आ गया, तो यहां से स्टार्ट हो गया। तो यहां तक कितना टोटल है? यहां तक कितना टोटल है? 54। यहां तक कितना टोटल है? 54। 54 के पास 2 चले गए, 56, और 57 से एफ ब्लॉक चालू हो जाएगा। 57 के बाद यहां एटॉमिक नंबर आएगा 57, 57 से स्टार्ट हो जाएगा। जी ब्लॉक वाला कहां से स्टार्ट होगा? तो देखो 8, अगर 8 पीरियड लिखूं तो 8 पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे पास? 8s और 5g, जी में यहां जाएगा, तो 7 तक आपके 118 तो यहां तक हो गए। फिर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए s में, तो 118, 8s1 119, और 8s2 120, तो यहां तक इसमें 2 आ गए, 118 तो यहां आ गए थे, 2 आ गए, 8 होते तो 120, तो 121 का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो जाएगा 5g में, तो ये स्टार्ट हो जाएगा 121 से। तो एटॉमिक नंबर, ये क्वेश्चन बनता है एटॉमिक नंबर 121 हैविंग एलिमेंट बिलोंग्स टू जी ब्लॉक, किससे बिलोंग करेगा? जी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अब एच इलेक्ट्रॉन हैविंग एलिमेंट कहां से आएगा? तो एच यहां से हुआ, तो 9 तक 50 हो गए थे भाई, यहां 118 हो गया, फिर 50 इसमें देखो 1 आपके पास है 118, ये था 7 पीरियड में, 8 पीरियड में 50 और ऐड हो गए, तो 168 हो गया, 9 पीरियड में 50 और ऐड हो गए, 9 पीरियड में 50 और ऐड हो गए, तो 168 में 50 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 218। अब 10 की बात करता हूं, 10 में पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे 10s में, फिर तो 218 से यहां हो जाएगा 2220, 2 चले जाएंगे, फिर 221 मतलब 221 एलिमेंट बिलोंग्स टू एच ब्लॉक। वो किससे बिलोंग करेगा? एच ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये इतने तरह के क्वेश्चन यहां पे जनरेट होते हैं, और कौन कौन से हुए वो मैंने बता दिया। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा, एफ ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
टेबल को ऐसे रहने देता हूं, बाकी सब चीजें मिटा देता हूं। 8th पीरियड ये इनर्ट गैसें हैं, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मैजिक नंबर। मैजिक नंबर जान गए, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, डेफिनेट हर एक पीरियड के बाद। तो मैजिक नंबर मैंने इनको बोला 2, पहले 2 आया, उसके बाद 8 आया, उसके बाद 18 आया, 32 आया, नेक्स्ट 50 है, फिर आगे वाला 72 है। ये तो है मैजिक नंबर। और ये मैं बोल रहा हूं इनर्ट गैस, सबको पता है इनर्ट गैस। तो 8th पीरियड की इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसमें 50 ऐड कर दो 168 आएगा, फिर उसमें और 50 ऐड कर दो 218 आ जाएगा, और फिर आगे वाले में ऐड करोगे तो 2, इसमें 72 ऐड कर देंगे, 72 ऐड करोगे तो 290 आ जाएगा। तो ये 8 पीरियड की, ये 9 पीरियड की और ये 10 पीरियड की इनर्ट गैस हो गई। तो इनर्ट गैस यहां जो आएगी वो आएगी 168, यहां 218 और यहां 290। ठीक है, ये थे मैजिक नंबर। कौन सा रिपीट हो रहा है? अब क्वेश्चन यहां से और बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बेसिकली आगे टेबल कैसे बनी है, कैसे एक्सटेंड होगी, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं यहां से इससे रिगार्डिंग और क्वेश्चंस की। क्वेश्चन ये आता है अप टू 100 एटॉमिक नंबर, अप टू 100 atomic number, how many element have d electron? Up to 100 atomic number, how many element have d electron? ठीक है, तो 100 कहां आएगा? देखो 86 यहां तक आ चुका है, 86 यहां तक आ चुका है, यहां तक आ गया। 86 के बाद चला मैं तो 2 इसमें आ जाएगा, 14 इसमें आ जाएगा, यहां तक 100 एटॉमिक नंबर हो जाएगा, क्योंकि 86 में 12 इसमें आ जाएगा। ये मिटा देता हूं। अप टू 100 एटॉमिक नंबर, हाउ मेनी एलिमेंट हैव डी इलेक्ट्रॉन? तो डी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है, शुरू के 20 तो रखेंगे ही नहीं ना, शुरू के 20 तो रखेंगे ही नहीं ना। 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से 100 तक गया मैं, तो 1 से लेके 20 तक तो डी रखा ही नहीं एलिमेंट ने, 20 तक तो ये आया। 21 से स्टार्ट हुआ, 21 से लेके 100 तक रह जाएगा, तो 20 तक आता नहीं है। तो 100 माइनस 20 मतलब 80 एलिमेंट ऐसे हैं जो डी इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 80 एलिमेंट ऐसे हैं जो डी इलेक्ट्रॉन रखेंगे। उसके पीछे जितने एलिमेंट आएंगे भाई, जिसमें 4f में इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 4d में भी तो इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो डी में तो इलेक्ट्रॉन आया ना। तो कहां तक नहीं हुआ? अप टू 100 एटॉमिक नंबर, हाउ मेनी एलिमेंट हैव डी इलेक्ट्रॉन? तो वो 80 होंगे। दूसरा क्वेश्चन, लेट वन ऑर्बिटल हैव 3 इलेक्ट्रॉन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड सेल विल बी। ये क्वेश्चन, लेट माना कि एक ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये तो हमने निकाला कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उसने क्वेश्चन चेंज करवा दिया, बोल रहा है कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन मानने हैं, उसके बाद बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट आएंगे। तो थर्ड ये रहा, थर्ड में कौन सा है? 3s और 3p। s में एक ही होता है, p कितने होते हैं? 3 होते हैं, p 3 होते हैं, s एक ही होता है। पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इसमें, 2 2 2 2 तो 8 हुए, मैंने 8 लिख दिए। अब वो बोल रहा है 3 है, तो 3 इसमें मानो, ये 3 इसमें मानो, 3 इसमें मानो, 3 इसमें मानो, तो कितने हो गए? 15। तो उस कंडीशन में 15 आएंगे।
ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन रिगार्डिंग 3 मान्य है तो 3 से अकॉर्डिंग भरो, एस में आप वैसे 2 इलेक्ट्रॉन बनने हो, 3 मान्य है तो 3 भरो। ये था आज की प्रियोडिक टेबल का कंसेप्ट। और इसके बाद यहां से मैं आपको प्रियोडिक टेबल बनवाता हूं। समझ में आ गई बात? और बात करूं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। अब टेबल पूरी दिमाग में घूमनी चाहिए, कौन कहां है क्या है। सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है, इससे बेटर वे नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन में ये डालूं, if one orbital have 3 electron, then total number of element in fourth cell will be। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं 2l+1। अब वो 3 बोल रहा है तो 3 के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 3 2l+1 हो जाएगा। फोर्थ में है कौन से, 4s 3d और 4p। l की वैल्यू कितनी 0, इसके लिए d के लिए कितनी 2, इसके लिए कितनी 1। फॉर्मूला रखो 3 2l+1, ये 0 1 मतलब इसमें कितने आएंगे 3। d के रखोगे यहां पे 5 और 3 15, यहां रखोगे 9, कितने आ गए 27। बोलो, अब मैं बात करूंगा पीरियोडिक टेबल की और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन की, ग्रुप वाइज फटाफट से। और टेबल जो बना रहा हूं ये याद होनी चाहिए, तभी कंसेप्ट आगे मजा आएगा बात का। तो मैं टेबल देता हूं आपको, अब देखो याद करने के ट्रिक्स वगैरह सभी को आने चाहिए, आपने याद की होगी और ग्रुप वाइज याद होनी चाहिए। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूं। जिस टेबल के बारे में हम बात करेंगे, ग्रुप नंबर की बात करेंगे। और वो टेबल है क्या, देखिए सबसे पहले ग्रुप नंबर 7 पीरियड होंगे, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड, ये है पीरियड। ग्रुप आएंगे, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना, कहे, रूबी, सजी, फिरे। जो भी ट्रिक है, ट्रिक का कुछ नहीं बढ़ता है, सबका याद करने का अपना अपना मेथड होता है। होपफुली आपको भी कुछ मेथड्स आते होंगे, तो मैं नहीं कह रहा और ना मैं यहाँ ट्रिक की बात कर रहा हूं। याद करनी है कैसे भी करो। यहां आएगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए कहां से लाए कन्या सुंदर। बेटा मांगे बाप, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। ये एस ब्लॉक है, इसका ग्रुप है फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये ग्रुप है सेकंड। उसके बाद डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, यहां से ये डी ब्लॉक,
वे नवाब थे दबंग। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ रफीक, टी जरा हाफ रफीक, वे नवाब थे दबंग। करोड़ मोल वाला सिंगम, करोड़ मोल वाला सिंगम। मन टीसीरे भाई, मन टीसीरे भाई। फिरोज, ये फिरोज हंस कौन रहेगा इरेगुलर एम्प्टी, कौन रहेगा इरेगुलर एम्प्टी, नहीं फटोगे पिटोगे डीएस। कौन आगे आया आरजी, जिन्नी कनेडा होगी सीएन। ये डी ब्लॉक आया, इसको बोलता हूं मैं थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 है। ये यहां तक आ गया, ये ग्रुप नंबर चल रहे हैं। इसके बाद पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है सेकेंड पीरियड से। बिना इलायची गरम इंडियन टी, काशी गए शंकर प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकेगा, ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आएगी आंटी, दिल दे बेटा थोड़ा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये सारे अब तक की जो प्रोडिक्ट टेबल है वो सारी की सारी प्रोडिक्ट टेबल भर चुकी है। NH, FL, MC, LV, TC, OG, ये सारे एलिमेंट भर चुके हैं। और यहां से जेई मेन नीट में इस बार एक क्वेश्चन भी आया था जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये वाले सारे एलिमेंट आ चुके हैं। मतलब जो एट ए प्रेजेंट प्रोडिक्ट टेबल है वो पूरी फिल हो चुकी है। और यहां ग्रुप नंबर आ जाएगा 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। अब तुम कहोगे सर इसकी क्या जरूरत थी, ऑलरेडी ये तो हर बुक में मिलती है। हाँ डेफिनेटली हर बुक में मिलती है, एनसीईआरटी मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। अब तक की पूरी प्रोडिक्ट टेबल फिल हो चुकी है। अब मैं ये बताने का मीनिंग क्या है वो समझे भैया। सेट हो गया। अब ये तो है जो मैंने अरेबिक नंबर डाले हैं, इनको अरेबिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये तो है मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल के नंबर। मेंडेलीव ने क्या बोला, फर्स्ट को उसने दो पार्टों में डिवाइडेड किया। ये फर्स्ट ए, इनको लिखता हूं मैं, फर्स्ट ए सेकंड ए, इधर सेकंड बी और फर्स्ट बी। तो फर्स्ट ग्रुप को दो पार्टों में, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, इनको बोला। फिर इधर बोला थर्ड ए, फोर्थ ए, 5A, 6A, 7A और इसको बोला 0। ये मेंडेलीव के, रेड वाले मेंडेलीव के हैं। और इसको बोला थर्ड बी, इसको बोला फोर्थ बी, 5B, 6B, 7B और 8, 9, 10 को रखा उसने 8th ग्रुप में। तो मैंने ये बोला था जब मेंडेलीव की प्रोडिक्ट टेबल बताई थी, तो मैंने कहा उसकी प्रोडिक्ट टेबल में टोटल कितने ग्रुप थे, 9 ग्रुप थे, इंक्लूडिंग 0 ग्रुप। 8, 1 से 8, 1 to 8 प्लस 0, टोटल 9 थे। और ईच ग्रुप सब डिवाइडेड इन 2 ग्रुप। तो फर्स्ट को 2 में डिवाइडेड किया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड को किया सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड को किया थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, 5A 5B, 6A 6B,
7A 7B और 8th में है 8 9 10 तीनों है इंक्लूड। 8th में 8 9 10 तीनों है जो पीरियोडिक टेबल में आज में है, मतलब उसने 8 ग्रुप में इन एलिमेंट्स को रखा था। अब आती है इनके एटॉमिक नंबर की बात। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी हमें आना चाहिए क्योंकि, और टेबल आपको हमेशा ऐसे याद होनी चाहिए, किसको क्या बोलते हैं ये तो सब आता होगा, सब पढ़ के आए हो। अब इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो देखो मुझे तो सारे एटॉमिक नंबर याद हैं, तुम्हें भी याद हो जाने चाहिए, नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे। इसका 1 नंबर एटॉमिक नंबर है, इसका 3 है, 11 है, 19 है, 37 है, 55 है और 87 है। तो यहां पे बेरिलियम का 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 20, 38 और 56 और ये 88। तो इसको तो छोड़ दो, एस ब्लॉक है ये वाला, ये वाला है एस ब्लॉक, इसको छोड़ दो। सेकंड और इसके बीच में कितने का गैप है, यहां कितना गैप है 8 का, यहां भी कितना गैप है 8 का, यहां कितना गैप है 18 का, यहां कितना गैप है 18 का, यहां कितना गैप है 32 का। ये लो, ये ध्यान रखो कि अगर आपको बेरिलियम का एटॉमिक नंबर याद है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में 8 का डिफरेंस है, 8 8 18 18 32 का डिफरेंस चलता है, 8 8 18 18 32 का डिफरेंस चलता है। अब आ जाओ इधर, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 39 57 89, टाइटेनियम 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इसके बाद आगे कंटिन्यू 31 32 33 34 35 और ये 36, देखो 36 37 आ गया। ऐसे इसकी बात करूं तो 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 और 54, देखो 55 आ गया। इसका है 157 टू 72 पे आया डायरेक्ट। तो 58 से 58 टू 71 ये है आपके लेंथेनोइड, और 92 यहां भी इसका एटॉमिक नंबर 89 से इसका आएगा 103, सॉरी 89 टू 90, 92 इसका आ जाएगा 189, वो चले जाएंगे आपके 92 103, तो ये आ जाएगा 104, ये आ जाएंगे एक्टिनोइड। तो 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 और ये 86, और यहाँ 104 से 105 106 इस बार आया नीट में, 107 108 109 1110 और 111 112 113 114 115 116 117 और 118। ठीक है, अब यहां से डी ब्लॉक में कैसे चेंज होता है, तो डी ब्लॉक में देखो, इसको तो छोड़ दो, थर्ड को तो, यहां डिफरेंस कितना है 18 का, फिर वापस कितने का 18 का, फिर कितने का 32 का, बाकी यहां पे डिफरेंस जो आएगा ना ये वाला, इसमें डिफरेंस देखो कैसे आया, स्टार्ट कहां से हुआ 4th 5 6 7, ये n बराबर 4 n बराबर 5 n बराबर 6 n बराबर 7, और ये मैं बोल रहा हूं थर्ड एक्सेप्ट थर्ड भी,
इसको छोड़ देना। इसमें तो 18 18 32 का डिफरेंस है, डिफरेंस पता है ना, तो आप एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी सब में डिफरेंस 4 और 5 के बीच में 18, फिर इसके बीच में 32 और उसके बीच में 32। मान लो आपको एटॉमिक नंबर पता है क्रोमियम का 24 और पूछ लिया 106 वाले का कितना, इसका पूछ लिया, टंगस्टन का पूछ लिया, तो 24 टंगस्टन, तो आपको पता है यहां से यहां 18 का, यहां से यहां 32 का, 18 का 32 का, तो टोटल यहां से यहां डिफरेंस कितना हो गया 50, तो 24 में 50 जोड़ दो, इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ये मैंने बोला ये डी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर ऐसे कैलकुलेट करना है। इसमें हीलियम को छोड़ दो, इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, नियोन का 10 होता है, 18 होता है, 36, तो यहां डिफरेंस आएगा 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का और उसके बाद 32 का, 8 18 18 32 32। तो एस ब्लॉक में डिफरेंस, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड को छोड़ दो, फर्स्ट पीरियड को छोड़ दो, वो सबको पता है, फर्स्ट पीरियड को छोड़ के सेकंड पीरियड से एस ब्लॉक में डिफरेंस चलता है, एस ब्लॉक में डिफरेंस चलता है, वो देखो एस ब्लॉक में क्या चलता है 8 8 18 18 32, एस ब्लॉक में तो ये डिफरेंस चलता है। पी ब्लॉक में क्या डिफरेंस चलता है, पी ब्लॉक में डिफरेंस चलता है 8 18 18 32 32, ये डिफरेंस चलता है। और डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एक्सेप्ट थर्ड बी, इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा मैं, उसके अलावा डिफरेंस चलेगा तो वो चलेगा 18 32 32। इससे आप एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसलिए मैंने बताया है। ग्रुप नंबर क्या बोला, किसको क्या बोला, ये सब पता होना चाहिए। बाकी किस मेटल को क्या बोला जाता है ये सबको पता ही है। हेलोजेंस है, निकोजेंस फैमिली है, चाल्कोजन फैमिली है, और इधर हमें बात करूं ये डी ब्लॉक है, ये कोइनेज फैमिली है, ये वोलेटाइल फैमिली है, और ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। होपफुली ये सभी चीजें सबको आती होगी। टेक्नीशियम जो है ना, ये फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट, ये फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट है जो टेक्नीशियम है। अब इनके आईपीएसी नाम भी दिए जाते हैं। आईपीएसी नाम कहां दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं आफ्टर हेवी एलिमेंट्स के लिए आईपीएसी नाम दिए जाते हैं। जो हेवी एलिमेंट्स हैं उनके लिए आईपीएसी नाम दिए जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेता हूं। समझ में आ गई? टेबल आपको याद होनी चाहिए, ऐसे याद करनी है, क्योंकि ग्रुप नंबर ये सब बता दिया, कौन कहां है वो चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड उसमें देखेंगे, डी ब्लॉक में देखेंगे। यहां केवल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हमें बेसिकली बात करनी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आईपीएसी नेमिंग। एलिमेंट, आईपीएसी नेमिंग फॉर एलिमेंट। इनको क्यों नहीं मिटाना, उसका रीजन है मेरे पास, बताऊंगा क्यों नहीं मिटाना। आईपीएसी नेम फॉर एलिमेंट यूज्ड फॉर हेवी एलिमेंट। किसके लिए यूज लेते हैं? हेवी एलिमेंट के लिए यूज में लेते हैं। एटॉमिक नंबर या जेड जो है वो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। एटॉमिक नंबर वो 100 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहले एलिमेंट डिसाइड हो गया तो उसको क्या नाम दिया जाए, तो उसके लिए आईपीएसी नाम डिसाइड कर दिया। फिर क्योंकि लड़ते हैं, रशियन वाले कहते हैं हमने इसकी डिस्कवरी की है, हमने इसको सिंथेसाइज किया है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो अमेरिकन वाले कहते हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो चाइनीज वाले कहते हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो इंडिया वाले कहते हैं तुमको देना है वो दे दो ना, तो हमने खोजा, हमें तो याद करना है तो कर लेंगे, तुम्हें देना हो तो इस लड़ाई से मिटने के लिए एक पर्टिकुलर पहले एक आईपीएसी नाम दिया जाता है एलिमेंट को, उसके बाद उसको एक सिंबल दिया जाता है। तो वो आईपीएसी नाम किस बेस पे दिया जाता है? जैसे ये एलिमेंट है, अभी आए हैं सारे, अभी आए, ताजा है, एकदम ताजा एलिमेंट आए। ये वाले देखो, एक तो ये वाला आया है, ये वाला, ये वाला,
ये एलिमेंट अभी आए, ताजा ताजा आए। तो इनके पहले यही नाम थे, इसको पहले क्या बोला था, आईपीसी नाम से आइडेंटिफाई किया जाता था, उसके बाद इनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया। तो ये हेवी एलिमेंट के लिए क्या यूज में, कैसे इसको यूज में लेते हैं सबको पता होगा। यहां से देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, इसके लिए ऑक्ट और इसके लिए इन। ये प्रीफिक्स यूज में लिए गए, ये वाले प्रीफिक्स यूज में लिए गए कि किसको किस नाम से जाना जाएगा, वो वाले प्रीफिक्स यहां पे यूज में लिए गए। और ये सभी को आते भी होंगे, फिर भी मैंने एक बार बता दिया है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आपको ये नाम तो आने ही चाहिए। और होपफुली मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये चीजें आपके लिए नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आईपीएससी नाम कैसे करते हैं एलिमेंट का, ये तो सभी को आती ही होगी। अब इसमें करना क्या है, नेमिंग करेंगे तो उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट हम लगाएंगे कि पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, और लास्ट में ईएम उसमें सफिक्स लगा देंगे। तो जैसे 105 का मुझे नेमिंग करना है, तो 1 को बोलूंगा एन, 0 को बोलूंगा नील और 5 को बोलूंगा पेंट और लास्ट में लगा दूंगा ईएम। ये लो अननील पेंटियम। जैसे मुझे 109 का करना है, ये आया इस बार अन नील और 9 को मैंने बोला इन ईएम, अनिल इनियम। इसके अलावा मान लो 118 का करना है, तो 118 का हो जाएगा अन ऑक्टियम, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा था इस बार, ये पूछा था 11, ये वाला भी पूछा था अन ईएम, 11 हो गया। तो इनके सिंबल पूछे थे कि 11 वाले को, अब जैसे CN वाला है तो इसको मैं बोलूंगा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, इसको रिप्रेजेंट करूंगा UNP, इसको रिप्रेजेंट करूंगा UNN, इसको रिप्रेजेंट करूंगा UO, इसको रिप्रेजेंट करूंगा UN। तो इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको U से, इसको B से, इसको T से, इसको Q से, इसको P से, इसको H से, इसको S से, इसको O से और इसको E से। ये सबको आता होगा कि कैसे नेमिंग करनी है, ये शॉर्ट टर्म में हो गया UNP। तो ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा मैच करेक्ट नहीं है, आप जाके नीट का पेपर देखें, और वो यहीं से पूछे थे उसने 3-4 कि कौन सा, और इनके आगे सिंपल दे देता। अब UNN 109 पे कौन सा है, 109 पे जो है उसको नाम दिया MT, 11 पे जो है 1 उसको नाम दिया RG, 110 पे है, 1105 पे है उसको नाम दिया DB, 118 पे है उसको हमने नाम दिया OG। तो ये सिंबल है, साइंटिफिक नेम है। और ये वाला आईपीएससी नेम है। तो पहले किसी भी एलिमेंट की डिस्कवरी होती है तो पहले आईपीएससी नाम दिया जाता है, उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम दिया जाता है। क्लियर? तो ये बात हुई एलिमेंट्स की। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
और उसके बाद इसकी पीरियोडिसिटी की हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।